Hi students, hope you're doing well. Okay, so I hope आप सबकी studies बहुत अच्छी चल रही हैं and अगर नहीं भी कर रहे हो तो I am getting this series of videos of each and every unit for you so that we can practice together. Right? So today we are going to begin with the unit 3, that is the coordinate geometry of mathematics, and which is considered to be a comparatively easier unit, and I hope you will enjoy the lecture. Okay, so then let's begin. Okay, so question number 1 says Ashima, Bharti and Stuti are seated at this and this. We have 3 points A, B and C, right? So 3 students हैं, वो 3 different points पे seated हैं, and what you need to tell is, you need to tell that are they related in a line. Are they seated in a line or related in a line, right? What they want to ask is कि क्या ये तीनों एक straight line में है, like this. ये एक straight line होती है, तो क्या ये तीनों points straight line में है या नहीं, that is something you need to prove here. यहाँ पे अब हमें इसको prove करने के लिए हम अपना वो वाला रूल यूज करेंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं. कोलिनियर एक वर्ड होता है, यू माइट हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स. कोलिनियर का मतलब है कि ये एक सेम स्ट्रेट लाइन में है या नहीं. ठीक है. सो ओके, सो फॉर प्रूविंग दिस दैट दे आर कोलिनियर और नॉट, सबसे पहले मैंने अपने तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिए. ओके, सो आई एम राइटिंग ऑल द 3 पॉइंट्स हेयर, ए, बी एंड सी. ये 3 पॉइंट्स हैं, 8,6. Yeah, it's 8,6. Okay, so to prove that they are collinear or not, now for collinear we have one rule. वो क्या रूल होता है कि AB plus BC should be equal to AC. मतलब कि जब आप A और B के बीच में डिस्टेंस निकालोगे और जब आप B और C के बीच में डिस्टेंस निकालोगे, वो A और C के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होगा. ठीक है. ओके, सो to find the distance between A and B, now we are going to begin with the distance formula. That is the first important topic of this chapter, that is distance. ठीक है. We have 2 formulas, एक तो है section formula and एक है distance formula. So I am beginning with distance formula. This is the first formula you need to learn. ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ठीक है. अभी x2 और x1, y2, y1 क्या है, जैसे कि ये देखो, दिस इज फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग a एंड b. मैं अभी a और b को ले रही हूँ. a में जो ये फर्स्ट नंबर है, ये मेरा x1 है और 1 मेरा x2 y1 है, x1 and y1. Similarly, in point number B, we have 6 is x1 and 6 is x2 and 4 is y2. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल मुझे ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने ए बी के ऊपर फॉर्मूला लगाया. x2 क्या है, मेरा 6 है, ये मेरा x2 था. ठीक है. माइनस x1 क्या है, 3, इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 है मेरा 4 और y1 क्या है, 1. तो दैट इज 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड इस पूरे का अंडर रूट. राइट. सो 6 माइनस 3 इज 3, 3 का अंडर रूट, 3 का स्क्वायर हम कर देंगे 9, प्लस यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. दैट मीन्स ए बी की वैल्यू तो आई है √18. ठीक है. सिमिलरली हम बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे. बी ले रहे हैं अब हम और सी ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ. ठीक है. इट विल बी ईजियर. हम बस यहाँ से देख के डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे. नाउ x2 इज 8 एंड x2 is 8 and x1 is 6, तो मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 is 6 and y1 is 4, तो मैंने इसका भी होल स्क्वायर कर दिया. ठीक है. सो दिस इज 4 plus 4, 8 minus 6 is ठीक है. 4 plus 4, 8 minus 6 is 2, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, अगेन 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया. सो 4 plus 4 is 8. Okay, so now
वी हैव अप्लाइड द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेने हैं एट अ टाइम. लाइक फर्स्ट आई एम टेकिंग ए एंड बी. मैंने सबसे पहले ए और बी को लिया एंड मैंने ए बी की वैल्यू निकाली. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब x2 x1 में क्या लूंगी, यहाँ पे a था हमारा 3 एंड 1 या 1. देन सेकेंड पॉइंट वाज 6 एंड 4. तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लिया एंड ए बी की वैल्यू वी हैव here, that is root 18. Similarly BC की वैल्यू है 2 root 2 because root 8 आया था तो मैंने उसको 2 root 2 लिख दिया. And now we are to the last step, that is AC. AC की वैल्यू कैसे आएगी, 5 का स्क्वायर प्लस then again we have 5 square. Okay, so 25 plus 25, that is root 50. And how can I write root 50? Root 50 can be written as 25 root 2. 25 root 2, yeah, it can be written as 25 root 2. So this is the case in which we had to find AB, AC and BC. Root 50 when we will find out just 5 root 2, right? So we have three things. Now I am going to prove the most important thing of the question, that is AB plus BC is equal to AC. AB की वैल्यू आई थी रूट 18. रूट 18 को भी हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब मैं चेक कर रही हूँ कि क्या ये इक्वल है या नहीं. रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2. ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, हम साइड पे से डिवाइड करके चेक करेंगे. 3 6 देन 3 2 देन 2 1. तो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया तो 3 विल बी आउटसाइड द रूट and 2 is left unpaired, तो वो रूट के अंदर रहेगा. 3 root 2 plus 2 root 2 is equal to 5 root 2. तो yes, it is true. ऐसे ही होता है, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास 5 root 2 आएगा. That means that they are in a line. ठीक है, अगर ये एक लाइन में है, ये कोलिनियर है. So I hope you have understood the application of distance formula. आपको एक टाइम पे ए और बी 2 पॉइंट्स लेने हैं, इधर ए और बी, बी और सी. आप 3 पॉइंट्स को एक साथ नहीं लोगे एंड यू विल जस्ट टेक x2 माइनस x1. दूसरे वाले पॉइंट का जो x है वो आपका x2 है, पहले वाले पॉइंट का जो x है वो x1 है. सो दिस इज हाउ वी विल अप्लाई. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points this and this in ratio 1:2 internally lies in the dash quadrant. ये एक लाइन है हमारे पास जिसमें पॉइंट्स गिवन है. एक है 6,0 एंड दूसरा पॉइंट है 3,3. ठीक है, एंड ये लाइन को डिवाइड, ये लाइन जो है वो डिवाइड हो रही है इन 1:2. ठीक है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, इस पॉइंट की हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि ऐसा x1 एंड y1, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है. So this question clearly states that this is of section formula. Okay, so हमें पता कैसे चलता है कि ये question section formula का है, जब भी आपको एक line segment 2 ratios में divide हो रही है and you need to find the points of the either the point of that the point that is dividing the line segment, और अगर आपको ratio भी निकालनी है. So this question and this part is related to the section formula. अब हम इसको करते हैं. ओके, सो सेक्शन फॉर्मूला के लिए अगेन आई ड्रॉ द डायग्राम. फर्स्ट पॉइंट था 6,0 एंड सेकेंड वाज 3,3. ठीक है, और रेशो है हमारी 1:2. अब हम इसको करते कैसे हैं, हमें यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक तो x1 है और एक y1 है. ठीक है, अगर मैं x1 की बात करती हूँ तो हम कैसे लिखते हैं इसको, mx1 प्लस nx2, mx2 कह सकते हैं क्योंकि इसके एक्चुअली ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये हमारे कौन से होते हैं, x1 एंड y1. इनको हम x1 y1 बोल सकते हैं. इन्हें क्या बोल सकते हैं, x2 एंड y2. इनको हम x1 y1 नहीं लेते फिर, क्योंकि x1 y1 कंफ्यूजन हो जाएगी. सो हम यहाँ पे इनको a एंड b ले लेते हैं. राइट, यू कैन टेक एनी पॉइंट्स. तो यहाँ पे मैं a लिख देती हूँ इसको. mx2 प्लस nx1. ठीक है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. नाउ लेट मी क्लियर कि ये है क्या. m होती है जो रेशियो का फर्स्ट नंबर है, ये m है. ये जो सेकेंड नंबर है वो n है. mx2 मतलब कि 1 को आप करोगे 3 के साथ मल्टीप्लाई,
एंड 2 को हम करेंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस बनाना है, यू नीड टू मेक अ क्रॉस हेयर, ठीक है। 1 को करेंगे इस वाले 3 के साथ और 2 को करेंगे इस वाले 6 के साथ। फिर उसके बाद y के केस में हम क्या करेंगे, 1 को करेंगे जो इसके साथ एक और 3 है उसके साथ, एंड 2 को करेंगे जो 6 के साथ 0 है उसके साथ। तो यू विल मेक अ क्रॉस ईच टाइम यू आर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सो m x2 में हम क्या करेंगे, m है हमारा 1 इंटू x2 क्या है 3 प्लस n इज 2 और x1 क्या है 6, तो 2 इंटू 6 अपॉन m प्लस n इज 1 प्लस 2। तो ये मेरे पास पहला कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज 3 प्लस 12 अपॉन 3, ठीक है। सो दिस इज 15 अपॉन 3 दैट इज 5। तो इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट का पहला तो हो गया नंबर 5, a हो गया 5। सिमिलरली अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b के लिए भी मैं सेम फॉर्मूला में पुट कर दूंगी, ठीक है। अब m को मैं करूंगी y2 के साथ, देन n को करूंगी y1 के साथ, अगेन आई विल फॉर्म अ क्रॉस। m को पहले आपने सिर्फ x की 1 और 2 वैल्यूज लेनी है, m को x2 के साथ, y को n को x1 के साथ। नाउ टर्न इज फॉर y, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, my2, m को मैं y2 के साथ करूंगी एंड n को करूंगी y1 के साथ अपॉन m प्लस n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, m की वैल्यू है 1, y2 है 3 प्लस n की वैल्यू है 2 और y1 है 0, तो 2 इंटू 0 अपॉन m प्लस n मतलब दोनों रेशियो को ऐड कर देना है 1 प्लस 2, सो 3 प्लस 0 अपॉन 3 दैट इज 1। तो इसका मतलब हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हो गए लाइन सेगमेंट के वो क्या है 5:1, एंड 5:1 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, व्हेनेवर वी आर ड्राइंग अ ग्राफ, तो 5:1 इज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें बोथ आर पॉजिटिव, राइट। सो मेरे दोनों जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो पॉजिटिव है, सो दे विल लाई ऑन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, now we have another concept that is related to the centroid of a triangle, ठीक है। if the centroid of a triangle formed by the points, these are the points, ये centroid के points हैं, and is at the point, ये centroid की location given है, तो k की वैल्यू आपको बतानी है। if the centroid of a triangle जो कि इन पॉइंट से फॉर्म हुआ है और वो centroid k, -1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, then you need to find the value of k. Okay, so before I start with the question, first I want to make clear कि centroid होता क्या है। जैसे ये ट्राइंगल है एंड इसमें ये 1, ये 2 और ये 3, सेंट्रॉइड होता है ये सेंट्रल पॉइंट, ये सेंट्रल पॉइंट होता है जहां पे सारे मीडियंस आकर मीट करते हैं एक ट्राइंगल में, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3,4 ऐसे आपको सारी कोऑर्डिनेट्स गिवन है ट्राइंगल के, एंड 10, -k ऐसे ही गिवन है हमें, ठीक है। एंड इसके अंदर के कोऑर्डिनेट्स पे आपको कुछ गिवन है दैट इज k एंड -1, राइट। सो आपको अब k की वैल्यू निकालनी है। सेंट्रोइड इसका सेंटर होता है, ठीक है, एंड सेंटर को निकालने का वे है, नाउ आई एम टेलिंग टू थिंग्स हियर। एक तो मैं आपको बताने लगी हूँ मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स है, एक लाइन सेगमेंट है जिसमें दोनों साइड पे कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको उसके लाइन सेगमेंट के सेंटर निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, वो कैसे निकलेगा। एंड सेंट्रोइड के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। सो मिड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट के लिए होता है x1 ये है मेरा मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये x1 y1 ये सब क्या है, सी ये एक हमारी लाइन सेगमेंट है। सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स ऐसा कुछ भी गिवन है 2,3 लाइक दिस, कुछ भी ऐसा लिख दिया मैंने। मुझे इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, ये एक मिड पॉइंट निकालना है इस लाइन का। तो इसका मिड पॉइंट में कैसे निकालूंगी, मैं दोनों एक्सेस को ऐड कर दूंगी दैट इज 1 प्लस 2 अपॉन 2, देन दोनों वाईज को ऐड कर देंगे दैट इज 6 प्लस 3 अपॉन 2। तो ये मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, दिस इज 3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 9 अपॉन 2। ये मेरा आंसर है, राइट, दिस इज द मिड पॉइंट। सिमिलरली सेंट्रोइड कैसे करते हैं, सेंट्रोइड एक्चुअली रिलेटेड टू
ट्राइंगल है, सो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ऑब्वियसली अ ट्राइंगल हैज टोटल 3 कोऑर्डिनेट्स 1 2 एंड 3. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3x है और y भी टोटल कितने हैं 3 है. सो इन दिस केस हम यहाँ पे 3 नंबर्स को ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली 3 ही नंबर्स है हमारे पास, राइट. सो अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैं यहाँ पे x1 x2 x3 सबको ऐड कर दूंगी. सेंट्रॉइड अगर मैं अपने क्वेश्चन पे आती हूँ, यहाँ पे x कौन से एक तो 3 है, एक -7 है और एक क्या है x3 10 है. ठीक है, अपॉन 3 ये हो गया. कॉमा यहाँ पे y कौन से हैं, एक तो है 4, एक है 5 और एक है -k. ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए सेंट्रॉइड के. ऑल्सो सेंट्रॉइड आपको ऑलरेडी भी गिवन है क्वेश्चन में. जो पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं दैट इज k एंड -1. ठीक है, सो k एंड -1 हमें ऑलरेडी गिवन है और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकालने का वे आउट भी है बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस. अब मैंने क्या करा यहाँ पे, सी मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स इनको ऐड कर दिया, दिस एंड दिस. क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 3 -7, 3 -7 हो गया -4 एंड -4 + 10 इज 6 अपॉन 3. कॉमा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - k अपॉन 3 एंड ये रिस्पेक्टिवली k और -1 के इक्वल है. रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है ये वाली चीज k के इक्वल है, ये वाली चीज -1 के इक्वल है, राइट. सो अगर ये वाली चीज k के इक्वल है इसका मतलब हुआ कि 2 इज इक्वल टू k. रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल. फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड के इक्वल, तो 2 की वैल्यू k हो गई. इवन अगर आप यहाँ से भी k की वैल्यू निकालोगे देन डेफिनेटली इट विल बी 2 ओनली. यहाँ पे इट्स -5. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास -1 -k, राइट. वो -5 था वहां पे. ओके, सो दिस इज 1 -k इज इक्वल टू -3. तो -k किसके इक्वल हो जाएगा, -2k एंड दैट इज k इज इक्वल टू 2. तो अल्टीमेटली k की वैल्यू इक्वल टू 2 आई है. दिस इज माई आंसर. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट एंड सेंट्रॉइड. मिड पॉइंट इज ऑफ अ लाइन सेगमेंट, सेंट्रॉइड होता है हमेशा ट्राइंगल का. सो ये आपको क्लियर होना चाहिए बोथ द फॉर्मूलाज एंड दिस इज हाउ we got the value of k as 2. So k is equal to 2. Okay, if A is the midpoint of the line segment joining the points Q and R, then the value of M is what? See, एक line segment हमें यहाँ पे given है, ठीक है. उसका जो midpoint है वो A से represent हो रहा है और हमारी जो line segment है उसके coordinates हैं Q है और यहाँ पे है R. R के जो coordinates हैं वो -6 7 है एंड Q के है -2 एंड 3. ए के कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी बट m इज मिसिंग है. सो हमें यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेन क्या करेंगे, x1 + x2 अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, जो पहली चीज होती है वो इसके पहले x1 के इक्वल होता है, राइट. तो ये m/4 के इक्वल हो जाएगा, m/4. सिमिलरली जो y1 + y2 अपॉन 2 है वो सेकंड के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 5 के इक्वल. सी हियर, दिस इज व्हाट आई हैव डन. पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो मिड पॉइंट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल है, मतलब k के इक्वल. ये चीज k के इक्वल है, सेकंड वाली चीज सेकंड के इक्वल है. दिस इज व्हाट आई हैव डन हियर. ठीक है, x1 क्या है अभी यहाँ पे -2, x2 है -6. तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं, -2 है -6 है अपॉन 2 इज इक्वल टू m/4. जब इसको सॉल्व करोगे -8/2 इज इक्वल टू m/4. ये -16 विल बी योर आंसर. ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू विल ट्राई ऑन योर ओन बिकॉज इसमें यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. सो माई आंसर इज m इज इक्वल टू -16, राइट. सो m इज इक्वल टू -16 इज द आंसर. सो मिड पॉइंट फॉर्मूला is very important because they can give you different type of questions related to midpoint itself. तो midpoint का अगर आपको formula पता है, you can just put the values and equate the first terms and the second terms. Okay. If these 4 coordinates are the vertices of a parallelogram, then the value of x² - y² is what? अब एक parallelogram की vertices हमें given है.
Okay, so now let's draw a parallelogram first, because if you will not prefer the diagram in such questions, you will not be able to solve them. So diagram is important. ठीक है, when you draw the diagram you get a clear understanding of the question. तो डायग्राम बना के मुझे सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स है, ये A हो गया, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. ये आप खुद नेम कर सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस, राइट? ओके, सो नाउ व्हाट वील डू इज, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, इसके ऑपोजिट साइड्स को, बीइंग द डायगोनल्स. दीज आर द डायगोनल्स, ये मेरे दो डायगोनल्स थे पैरेललोग्राम के. ओके, अब वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट है टू नो कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना, ठीक है, DIA, डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर. मतलब कि अगर इस पूरे डायगोनल की लेंथ 16 है तो ये दोनों आपस में बाइसेक्ट करेंगे और ये 8 हो जाएंगे. ठीक है, दे ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट है ना वो हमेशा सेम रहता है. ठीक है, अब आप मिड पॉइंट को किसी भी वे से निकाल सकते हो. इधर आप B एंड D को यूज कर लो, B और D का मिड पॉइंट हो जाए, या फिर A और C का मिड पॉइंट हो जाए. इट विल ऑलवेज बी सेम. ठीक है, दिस इज अ कंसिस्टेंट मिड पॉइंट. मिड पॉइंट यहाँ पे चेंज नहीं होता, राइट? तो हम किसी की भी हेल्प से निकाल सकते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे A और C को देख रही हूँ, बट जब मैंने यहाँ पे देखा कि C तो मिसिंग है, सो आई कांट यूज A एंड C, तो मैंने अब B और D को प्रेफर करा. B एंड D का अब अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है, अगेन यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, कैसे करेंगे हम? x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब दोनों का पहला पहला नंबर उठा लिया, अगेन दोनों का सेकेंड सेकेंड नंबर उठा लिया. सो ये क्या आ गया? 6 एंड 4. ठीक है, 6 प्लस 6 12 अपॉन 2 इज 6 एंड 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 इज 4. तो ये मिड पॉइंट आ गया मेरे पास, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आ गई, दिस इज 6 एंड 4. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस मिड पॉइंट, अभी मिड पॉइंट कंसिस्टेंट है, ये सेम रहेगा. अब मैं इस मिड पॉइंट को यूज करके C की वैल्यू निकालूंगी. हाउ? C, अगर मुझे A और C को अब मैं ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं? दोनों के फर्स्ट फर्स्ट नंबर को उठा लेते हैं, इसके 3 को और इसके x को, इसके 3 को और इसके y को. 3 प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट्स हो जाएंगे, और 3 प्लस वाई अपॉन 2, ये अल्टीमेटली किसके इक्वल है? 6 और 4 के, क्योंकि 3 प्लस एक्स अपॉन 2 जब आप करोगे तो वो 6 के इक्वल होगा, एंड जब 3 प्लस वाई अपॉन 2 करोगे तो वो 4 के इक्वल होगा. सो जब मैंने इनको रिस्पेक्टिवली इक्वल पुट कर दिया, x की वैल्यू आएगी मेरे पास 9 एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी 5, राइट? सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना इज इंपॉर्टेंट, एंड में आंसर यू कैन इजीली फाइंड आउट क्योंकि उसमें नॉर्मल कैलकुलेशन है. सो यहाँ पे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को इक्वल करना है, दिस इज समथिंग ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. इसके बिना आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को सॉल्व. इस वाली चीज को मैंने इसके इक्वल कर दिया. ठीक है, सो फर्स्ट आर सेम, सेकेंड आर सेम, राइट? क्योंकि एक्चुअली इक्वल टू का साइन क्या इंप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड में भी मिड पॉइंट की बात हो रही है एंड राइट हैंड साइड पे भी मिड पॉइंट ही है. आप दोनों को इक्वेट करते रहोगे. फाइन. सो 9 एंड 5 इज माई आंसर फॉर x एंड y रिस्पेक्टिवली. ओके, लेकिन उन्होंने जो आपको चीज पूछी है वो उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछी कि x एंड y बताओ. उन्होंने बोला है कि x का भी स्क्वायर कर दो, तो कर देते हैं, नो इश्यूज. y का भी कर देते हैं, दैट इज 5 का स्क्वायर. 81 minus 25 is equal to 56, right? So my answer is option number C, that is 56. ठीक है, so I hope it is clear कि यहाँ पे main point of importance was x and y. अगर आपने x और y की वैल्यू निकाल ली, you can take out the value of any other thing they have asked in the question. ठीक है, okay. अब यहाँ पे आपको नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है. सी देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें वो आपको अलग अलग तरह से डिस्टेंस पूछते हैं. कभी कहते हैं इस पॉइंट का ओरिजिन से बताओ, देन यू विल गेट फर्दर क्वेश्चंस एक्स एक्सिस से बताओ, वाई एक्सिस से बताओ. सो
राइट. दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट उन्होंने नहीं बताया मुझे. उन्होंने कहा है ओरिजिन है, लेकिन मुझे पता है कि ओरिजिन क्या होता है. ओरिजिन हमेशा 0,0 होता है. ठीक है. वेन एवर वी ड्रॉ अ ग्राफ, तो ये मेरा ओरिजिन है, दैट इज 0,0. वी ऑल नो दैट, राइट. ओके, सो अब मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है. मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया यहाँ पे, जिसमें मेरा एक पॉइंट है -5, -4 और एक पॉइंट है 0,0. Again I will apply the same formula. x2 minus x1 मतलब 0 minus -5 plus y2 minus y1 मतलब 0 minus -4. तो मैंने इसका रूट कर दिया. ठीक है. स्क्वायर भी करेंगे इसका यहाँ पे, स्क्वायर, एंड इसका भी यहाँ पे स्क्वायर. वेट, आई राइट इट अगेन along with the formula. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखने लगे हैं x2 माइनस x1 और इस पूरे का हमने स्क्वायर भी कर दिया. राइट. सिमिलरली y2 मेरा 0 है एंड y1 क्या है -4. सो -4 होल स्क्वायर, एंड इस पूरे का अंडर रूट भी होगा. ठीक है. when you'll add them, तो 25 plus 16 का रूट, that is root 41 is my answer. Okay, now we have a similar question. Find the distance of -3 and 4 from the x-axis. अब x-axis का क्या मतलब हुआ? x-axis का मतलब है यहाँ पे y coordinate definitely 0 है and x coordinate is what? अब यहाँ पे x coordinate को देखना is very important. See, I'll tell you the concept behind this. इसमें वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं एक ना -3,4 पॉइंट है. अच्छा, -3,4 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है. क्यों इस क्वाड्रेंट में क्यों लाई करेगा? बिकॉज क्योंकि यहाँ पे x माइनस में होता है ना, 1 2 and 3. ठीक है. एंड y यहाँ पे 1 2 3 and 4 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे लाई करेगा. वो पूछ रहे हैं इस पॉइंट का x एक्सिस से ये डिस्टेंस. ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये मेरा पॉइंट था. अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस. राइट. ये मेरा पॉइंट है -3,4 और ये पॉइंट मुझे नहीं पता. नाउ व्हेनेवर दे आर आस्किंग यू द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड एक्स एक्सिस, आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करना है ऑन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है सबसे छोटा वाला डिस्टेंस कौन सा है. एंड शॉर्टेस्ट का मीनिंग है कि आप इसको एकदम परपेंडिकुलर लोगे. बिकॉज किसी भी चीज का अगर हम डिस्टेंस देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है. ठीक है. इसमें सम स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग कि इसमें हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, कैसे भी ले सकते हैं. राइट. बट दैट इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा सीधा लेते हैं, परपेंडिकुलर. तो आपने बस यहाँ पे कुछ नहीं करना. यहाँ पे आपको सिर्फ x के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए. अब अगर ये -3 है, इसका मतलब यहाँ पे x और -3 है एंड y डेफिनेटली 0 है. सो द टू कोऑर्डिनेट्स दैट यू विल टेक हियर इज, एक आएगा -3,4, राइट, एंड एक होगा -3,0. नाउ आई हैव टोल्ड यू कि -3,0 क्यों होगा, बिकॉज हम हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे एंड -3 के बिल्कुल परपेंडिकुलर में -3 ही है on the x-axis. So we will just apply the distance formula. फिर से x2 minus x1 का whole square, फिर y2 minus y1 का whole square. Okay. So when you will apply the formula, we'll get the answer as 4 units. ठीक है. यहाँ पे आपको जब आप इसको अप्लाई कर दोगे √16 आएगा और √16 का √4 आ जाएगा, which is my answer. तो यहाँ पे मेन पॉइंट था कि आप एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट कैसे देखोगे. राइट. देन डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशन विल बी सेम फॉर एवरी क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस. हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, आपने इसका पेरीमीटर बताना है. पेरीमीटर का मतलब हुआ जैसे ये ट्राइंगल है. ठीक है. ये हो गया 0,0, दिस इज 0,4 और ये हो जाएगा 3,0. ठीक है. ए बी सी, सपोज मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, ए बी और सी. तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. सबसे पहले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं. आप अगर सम ऑफ ऑल साइड्स करते हो तो वो पेरीमीटर आता है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर. राइट.
ए बी बी सी और ए सी अब आएंगे कैसे? थ्रू डिस्टेंस फॉर्मूला। अगेन फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ए बी के लिए मैं क्या करूंगी, ये तो 0 0 ही था, 0 माइनस 0 फिर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब ये तो √16 आ गया, ठीक है, राइट। एंड सिमिलरली अगर मैं ए सी को देख रही हूँ तो यहाँ पे क्या है, 0 y2 माइनस y1, तो यहाँ पे वैसे ही 0 है। x2 माइनस x1 के केस में मेरे पास √9 आ रहा है, ठीक है। जब आप 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे यू विल गेट √9। देन अगेन इसका मैं करके दिखा देती हूँ कि अगर हम BC का कर रहे हैं तो BC के केस में हम क्या करेंगे, पहले मैंने x2, ये मेरा x2 था, ये मेरा x1 था, तो मैंने क्या करा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये मैं डिफरेंट इसका मैं सेपरेटली कर रही हूँ, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। एंड ये पूरी जो चीज है, ये पूरी चीज अंडर रूट में भी आएगी, ठीक है। ये पूरी चीज जब आप इसको अंडर रूट में लिखोगे, योर आंसर विल बी टोटल 20, इस वाले रूट का आंसर आएगा √25, ठीक है। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, √16 प्लस √9 प्लस √25, योर आंसर विल बी इक्वल टू 12 यूनिट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। अगर उन्होंने पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स, 1 2 एंड 3, तीनों साइड्स का हम सम करेंगे। फॉर कैलकुलेटिंग द सम यू विल हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट, बिकॉज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी साइड आर गिवन टू यू, ए बी के भी गिवन है, बी सी का भी और ए सी का भी, तो सबको ऐड करने के लिए वी विल फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस, राइट। सो द आंसर विल बी 12 यूनिट्स। The center of a circle whose end point of the diameter are this and this. अब again, this is my center. End point of a diameter मतलब कि हमें ये गिवन है, ये -6,3 है एंड ये है 2,8। द सेंटर ऑफ अ सर्कल निकालना है, मतलब क्या निकालना है, इसका मिड पॉइंट। सी they are getting different kinds of questions to ask the midpoint only. पूछ वो midpoint रहे हैं, but the way of writing is different in every question. So अगर आप diagram draw करोगे you will find out quickly कि यहाँ पे वो midpoint पूछ रहे हैं A और B. midpoint कैसे आएगा, -6 प्लस 2/2, right, -6 प्लस 2/2 मतलब कि x की पहली वैल्यू, फिर x की दूसरी वैल्यू अपॉन 2, सेकेंड y की फर्स्ट वैल्यू 3, y की सेकेंड वैल्यू 8/2। तो यहां से क्या आंसर आएगा हमारा, -6 प्लस 2/2 का क्या आएगा, -2, न्यूमरेटर में आएगा -4। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, माइनस, इसका आंसर बनेगा -4/2 एंड 11/2। -4/2 फर्दर कट होकर क्या बन जाएगा, -2 एंड 11/2। दिस इज माई करेक्ट आंसर, that is using the midpoint formula. So for midpoint formula, you just need the coordinates of the line segment. Line segment के दोनों end points आपको given होने चाहिए. One more type of question you can get is that आपको यहाँ पे हो सकता है A और B की वैल्यू ऑलरेडी दी हो और ये वाली दो वैल्यूज सपोज मिसिंग है, सो अगेन यू कैन फाइंड आउट, उस केस में आप यहाँ पे x और y ले लोगे फॉर्मूला में, ठीक है। सो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में से वो कोई एक कोऑर्डिनेट मिसिंग कर सकते हैं, राइट। सो रेस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स यू कैन फाइंड बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स, एक है m और -n और एक है -m, n। वो पूछ रहे हैं इसके बीच में डिस्टेंस बताओ, ओके। फिर से हम लिख देते हैं, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। इसको पुट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में, कैसे होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब -m का होल स्क्वायर, प्लस फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब n माइनस n, क्योंकि यहाँ पे n पॉजिटिव था लेकिन यहाँ पे -n है एंड बीच में n भी आएगा ड्यू टू फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। सो इस पूरे का हम होल रूट कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू -2m का होल स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पे हो जाएगा 4m स्क्वायर देन प्लस 4n स्क्वायर, ये पूरी चीज अंडर रूट में ही है।
4 को आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो. सपोज मैंने यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कर दिया, ठीक है, एंड रूट के अंदर है ये. 4 को मैं अगर बाहर लिख दूंगी तो वो 2 हो जाएगा, एंड इन द रूट देयर इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. 2 बाहर आ गया और अंदर रूट में रह जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अब इसमें अगर वो आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स देते तो आप इजीली निकाल लेते, बट they have given you in the form of m and n, so don't get confused. आपको सिर्फ इसको x1 y1 x2 y2 कंसिडर कर लो. इनफैक्ट आप नीचे थोड़ा छोटा छोटा लिख भी सकते हो लाइक दिस, ठीक है, टू मेक योर सेल्फ क्लियर कि इसमें x1 कौन है y1 कौन है, एंड देन यू कैन डायरेक्टली पुट इन द फॉर्मूला. So C is the correct answer. The perpendicular bisector of the line segment joining the points, 2 points are given, and वो कह रहे हैं कि इस लाइन सेगमेंट का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा. नाउ दिस इज अ बिट लेंदी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें उन्होंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट पूछा है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है ऐसे एक लाइन है, ठीक है, एंड हमें जो पॉइंट्स गिवन है वो है a है 1,5 एंड b है 4,6, ये गिवन है. वो कह रहे हैं कि y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा. y एक्सिस का मतलब है अगेन x इज 0, तो 0, y हमारे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे. दिस यू विल यूज एट द एंड, ठीक है, अभी नहीं. सबसे पहले बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इसको. तो इसका मिड पॉइंट का निकाल लेते हैं. वैल्यू क्या आएगी, 4 + 1/2 दैट इज 5/2, एंड 6 + 5/2 मतलब 11/2. तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके सेंटर के, ठीक है, मिड पॉइंट के. बाइसेक्टर का मतलब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली क्या है, जो लाइन को 90 डिग्री पे कट भी कर रहा है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री भी है, और जो उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन की स्लोप निकालेंगे AB की. AB की स्लोप कैसे निकलती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. मतलब सेकेंड वाले y को आप y1 में से माइनस करोगे, 6 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 1. 6 था y2 और ये है y1, देन x2 एंड x1, तो ये हो गया 1/3, राइट. अब अगर मुझे अपने बाइसेक्टर लाइन की स्लोप निकालनी है, बाइसेक्टर की स्लोप कैसे आती है, एंड दिस इज नॉट सिंपल बाइसेक्टर, ये एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप आएगी, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये कैसे होगा, AB इनटू स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू -1. ये हम इसकी स्लोप निकालने लगे हैं. फॉर दिस ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है. क्या होता है, अगर कोई भी लाइन, एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन है, तो उन दोनों की स्लोप, मतलब इस वाली लाइन की स्लोप एंड इस वाली लाइन की स्लोप दोनों इक्वल हो जाएंगी -1 के. AB की स्लोप मैंने अभी निकाल ली है, दैट इज 1/3. बाइसेक्टर की स्लोप मुझे नहीं पता, मैंने फॉर द टाइम बीइंग इसको a ले लो, चलो वी कैन टेक इट एज a ले लिया, तो a की वैल्यू हो गई -3. इसका मतलब स्लोप आ गई इस लाइन की, वो है -3, ठीक है. फर्स्ट वी विल फाइंड द स्लोप. अब मैंने यहाँ पे स्लोप की फाइंड आउट करी है सो दैट मैं इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करूँ. अब अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मैं इक्वेशन में कैसे करूंगी, इक्वेशन में हमें क्या चीज चाहिए होती है, एक पॉइंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, एक पॉइंट जिससे वो पास कर रही है लाइन. पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 5/2 एंड 11/2. सेकेंड व्हाट आई रिक्वायर इज स्लोप. सेकेंड मुझे स्लोप चाहिए होती है. तो अब दोनों चीजें मेरे पास है, सो नाउ आई कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन. अब एक्चुअली अगर मुझे इक्वेशन निकालनी होती है तो मैं इक्वेशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. इसमें y2 माइनस y1 ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यू कैन रिकॉग्नाइज वेरी इजीली कि ये एक्चुअल में स्लोप ही है, ठीक है. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली स्लोप का लिख देंगे कि ये हमारी स्लोप है. स्लोप हमारी -3 आई थी, ठीक है. नो नीड टू पुट द वैल्यूज अगेन.
नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल अगेन पुट द वैल्यूज, वो स्टार्ट कर देंगे y2 माइनस y1, उन्हें नहीं पता कि ये वैल्यू -3 ही आएगी, राइट? सो नाउ y था मेरा 11/2, यहां पे मेरे पास y तो मेरी इक्वेशन में आएगा, एंड y1 क्या है? y1 मतलब फर्स्ट वाली y का जो कोऑर्डिनेट आया था अपॉन x माइनस 5/2, ये मेरा अब आंसर आने वाला है. नाउ आई विल जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो या इस पूरे को वहीं पर ले जाओ. दिस विल बिकम 2x माइनस 5/2, ये भी 2y माइनस 11/2, तो ये 2 तो ऑलरेडी कट. ठीक है, जो अब इसको वहां लेकर जाओगे एंड your equation will be equal to, okay, so when you will solve this, we'll take this here and इसको multiply कर देंगे. our equation will be equal to 3x plus y is equal to 13. ये मेरी इक्वेशन आएगी. अब मुझे यहाँ पे पता है कि मुझे इसको y एक्सिस के साथ बताना है. हमें इसमें ये बताना है कि the line will intersect the y axis at which point. तो y एक्सिस का मतलब है ये 0, y होगा, मतलब x 0 है यहाँ पे. ठीक है, तो मैंने x की जगह पे 0 डाल दिया and y is equal to what? y is equal to 13. ठीक है, सो मेरे जो मेन कोऑर्डिनेट्स मुझे इस क्वेश्चन में निकालने थे वो क्या हो जाएंगे? 0 and 13. 0 बिकॉज x 0 है क्योंकि y एक्सिस की बात थी एंड y की वैल्यू 13 है. सो दिस वाज अ कंपैरेटिवली लेंथी क्वेश्चन. इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इसमें सबसे पहले हमने स्लोप निकाली ए बी की, जो हमारी गिवन लाइन सेगमेंट थी. ठीक है, देन वी कैलकुलेटेड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ऐसे, ये एक्चुअली ऐसे है ना. ठीक है, सबसे पहले हमने इनके इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स भी निकाले, जहां पे वो ये 5/2 एंड 11/2. देन हमने इसकी स्लोप निकाली, इस वाली. ठीक है, इस वाली ओरिजिनल लाइन की. आफ्टर दैट वी कैलकुलेटेड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. फिर हमने इसको इक्वेशन में पुट करा. इक्वेशन को निकालने का ये फॉर्मूला होता है, एंड देन हम इक्वेशन तक पहुंच गए. आफ्टर दैट वी replace the values of x and y in the equation to find out the coordinates at which the perpendicular bisector will intersect the y-axis. 3 points lie on a horizontal line. Which of the following could be those points? Now nothing is given in this question. वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि 3 पॉइंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करते हैं. हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे. ठीक है, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करते हैं तीनों पॉइंट्स. अब वो तीनों पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? ठीक है, ओके. सो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्चुअली में कब हमें मिलती है इन केस ऑफ ग्राफ. जैसे ये मेरा ग्राफ है. ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल किसी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं तो वो लाइन ऐसे हो जाएगी जिसपे 3 पॉइंट्स ऐसे लाई कर रहे हैं. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स कब लाई करेंगे? जहां पे क्या चीज सेम रहेगी? y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे. सी x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया एंड एक बार ये हो गया. ठीक है, x कोऑर्डिनेट विल कीप चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स दैट x कोऑर्डिनेट विल बी डिफरेंट, y विल बी सेम. सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन में वो वर्टिकल लाइन के बारे में पूछते, lie on a vertical line. Vertical line means x कोऑर्डिनेट अब सेम रहेंगे एंड y कोऑर्डिनेट चेंज होते रहेंगे. तो यहाँ पे देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में y कोऑर्डिनेट किस में सेम है? इसमें तो सेम नहीं है, इसमें भी सेम नहीं है. ठीक है, यू विल जस्ट लुक एट द y कोऑर्डिनेट, नो नीड टू लुक एट द होल क्वेश्चन. दिस इज माय आंसर, क्योंकि इसमें सारे के सारे y कोऑर्डिनेट्स सेम है. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. A line intersects the y-axis and x-axis at the points P and Q respectively. Okay. See, now what they are saying is, वो कह रहे हैं एक लाइन है, ये x और y एक्सिस को P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये P है और ये Q है, तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, y, क्योंकि ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे x 0 हो जाएगा, राइट? सिमिलरली Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, 0, क्योंकि ये x एक्सिस है. सो डिपेंडिंग ऑन द वेरियस एक्सिस वी हैव द पॉइंट्स. अब उन्होंने बोला है कि 3, -4 इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये मिड पॉइंट भी गिवन है. क्या है? 3, -4. तो हमें x
P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, राइट? अल्टीमेटली आपको X एंड Y की वैल्यू निकालनी है. दिस इज द क्वेश्चन आई टोल्ड यू अर्लियर कि 3 में से वो कुछ चीजें मिसिंग कर देंगे. अब उन्होंने यहाँ पे आपको मिड पॉइंट दे दिया, लेकिन बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स में कुछ कुछ मिसिंग है. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट वाले को उठा लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले को, और वो फर्स्ट वाले के इक्वल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे करेंगे 0 + x अपॉन 2 इज इक्वल टू 3. ठीक है, वन कोऑर्डिनेट आई फाइंड फॉर यू, सेकेंड यू विल फाइंड ऑन योर ओन. यहाँ पे हमने क्या करा, फर्स्ट को उठा लिया, x1 + x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3. तो x की वैल्यू हो गई 6. ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ओनली यू कैन फाइंड योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, सो नाउ फ्रॉम द फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें अब यहाँ पे दो ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं जहां पे 6, यहाँ पे तो -6 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा. ठीक है, 3 ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं. अच्छा, नाउ वन मोर थिंग, अगर इन्होंने यहाँ पे बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, दैट मींस दे आर सेइंग रिस्पेक्टिवली मतलब पहला जो कोऑर्डिनेट आएगा वो P का है और दूसरा वाला जो है वो Q का है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 6 आई है, इसका मतलब ही Q की वैल्यू है जो 6 है. Q की वैल्यू है 6 है, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड y थे, Q के थे x एंड 0. तो ये जो हमारी x की वैल्यू आई है, ये एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट Q. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. समटाइम्स व्हाट वी डू इज, हमें जैसे ही 6 दिखेगा ना यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, हम इसको टिक कर देंगे. ठीक है, ओके, सो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है, दैट मीन्स कि P की वैल्यू जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब P अगर 0 एंड y है, तो जो y की वैल्यू आएगी वो P से रिलेटेड है एंड Q की वैल्यू x से रिलेटेड है. ठीक है, तो हमारे Q की वैल्यू मतलब अगर x की वैल्यू 6 आई है, दैट मीन्स Q में 6 आएगा, विच इज इक्वल टू 6,0. ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू भी निकालेंगे तो कैसे आएगी, y + 0 इज इक्वल टू -4. आई डू इट हेयर, y + 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू -4, तो y की वैल्यू हो गई -8. तो क्लियरली हमारा आंसर आ गया है. y की मतलब p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 एंड -8 एंड q के हो जाएंगे 6 एंड 0. Okay, so now this is a very short question, but you need to understand it very carefully. Kavita was asked to plot a point 8 units on the left of origin. Left of origin का मतलब होता है, अगर मेरा ये ग्राफ है तो मैं origin के पीछे जा रही हूँ, लेफ्ट साइड पे जा रही हूँ 8 यूनिट्स. तो मैं 8 यूनिट्स यहाँ पीछे गई, ये आ गया मेरे पास -8, मैं यहाँ पे आ गई, राइट? ओके, एंड अदर पॉइंट 5 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के नीचे मैं 5 यूनिट्स गई यहां तक. ठीक है, सो मेरे ये कोऑर्डिनेट आया. ठीक है, ओके, सो दे आर आस्किंग यू कि दोनों पॉइंट्स के बीच में बताओ, दोनों पॉइंट्स बताओ कि कौन से थे. ओके, सो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स बताने हैं, आपको इनका इंटरसेक्शन नहीं बताना, सो वी विल नॉट टेक द इंटरसेक्शन. See here you can get 2 type of questions. एक क्वेश्चन तो ये जो इन्होंने इस टाइप का दे दिया. सेकेंड व्हाट दे कैन से इज, वो कह सकते हैं कि इसके बाद बताओ कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा. तो अगर इन केस इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन पॉइंट पूछते तो यहाँ पे बन जाता -8,5. बट हियर दे आर नॉट आस्किंग द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हम इसको नहीं लेंगे. यहाँ पे हम डायरेक्ट लेंगे कि -8. अब अगर यहाँ पे आकर मैं रुक गई, दैट मीन्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स थे -8,0, एंड अगर मैं यहाँ पर आकर रुकी, यहाँ पे -5 है, तो ये भी हो जाएगा 0, -5, बिकॉज ये y एक्सिस है. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0, -5. सो दिस इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर सी. Right, so similarly they can say कि above the origin, below the origin, on the right side, on the left side. ठीक है, whatever they say you will frame the diagram accordingly. The point A is at a distance of dash from the origin. अब सबके अंदर from the origin सबके अंदर origin है, इसका मतलब आपको इसका डिस्टेंस निकालना है origin से. एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास, दूसरा पॉइंट हम ले लेंगे origin का 0,0. अगेन अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ओके, सो जब हम ओरिजिन से यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे, यू विल गेट ऑप्शन नंबर
B as your answer, that is root 41 units from the origin. You just have to apply the distance formula. And इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें आप origin लोगे and एक और point लोगे. x2 minus x1, y2 minus y1, same. यहाँ पे the option might be different. यहाँ पे x axis लिख देते हैं, ठीक है. So B is the correct answer क्योंकि origin से root 41 units answer आएगा. The coordinates of the point where this line intersects the y-axis. अब again similar type of question. Y-axis का मतलब है यहाँ पे points क्या हो जाएंगे 0, y क्योंकि यहाँ पे x 0 है. अब अगर x 0 है तो मैंने x को 0 पुट कर दिया. ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे मैंने x को 0 पुट कर दिया एंड ये हो गया -8. ठीक है. अब 0 upon a is 0 प्लस y upon b is equal to -8. अब y की वैल्यू क्या आई है -8b. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. तो x तो 0 था यहाँ पर क्योंकि y एक्सिस की बात हो रही थी एंड y की वैल्यू आई है -8b. दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. राइट. सो ऑल द क्वेश्चंस आर सिमिलर इन वन काइंड बट डिफरेंट इन अनदर. ठीक है. बिकॉज देयर लैंग्वेज इज डिफरेंट बट द वे ऑफ डूइंग इज सेम. ओके. Which of the following are the coordinates of the intersection points of the diagonals of the rectangle ABCD? एक rectangle है जिसके ये 4 points हैं A, B, C and D. इनके diagonals का intersection point हमें निकालना है. Diagonals का intersection point निकालने के लिए we have two ways. What are the two ways? See, किसी भी डायगोनल के अगर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं दैट मीन्स मुझे ऑपोजिट साइड्स को पिक करना पड़ेगा. दैट मीन्स लाइक दिस. या तो मैं ए और सी को पिक कर सकती हूँ, ठीक है, और आई कैन पिक बी एंड डी. ठीक है. तो ए फॉर एग्जाम्पल मैं ए एंड सी को पिक कर रही हूँ. तो ए और सी को पिक करने के लिए मैंने जस्ट इनका मिड पॉइंट निकाल दिया बिकॉज जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के दे बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है. This is a rule that the diagonals of a rectangle they are equal also and they bisect each other also. तो मैंने A और C से ना A और C की हेल्प से मिड पॉइंट निकाल लिया. 4 + 3 upon 2 ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया. सेकंड इज 2 + 3 upon 5. बस दिस इज आंसर. ठीक है. So this is 7 upon 2 and 5 upon 5. So this is 7 upon 2 and 5 upon 2 क्योंकि यहाँ पे हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल. तो ये मिड पॉइंट आया है. इफ यू वांट टू कंफर्म, अगर हमें इसको कंफर्म करने की ठीक है नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं. 2 + 5 upon 2 दैट इज 7 upon 2. 4 + 1 upon 2 again 5 upon 2. So option number C is my correct answer. Right. Again using the midpoint formula. This is 2 and this is also 2. ठीक है. This is the correct answer. If the point x, 3 divides the line joining points A 2, 6 and B 5, 2 in the ratio 2:1, then the value of x is what? Now this question is similar because here we are going to apply the section formula again. See. We have a line segment जिसके 2 points हैं. फर्स्ट है 2, 6, सेकेंड है 5 and 2. ठीक है. एंड रेशियो यहाँ पे क्या गिवन है 2:1 लाइक दिस. ओके. एंड इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी इन्होंने दिए हुए हैं सी के, वो है x and 3. ठीक है. सो आपको x की वैल्यू निकालनी है. अगेन वी विल अप्लाई क्रॉस मेथड. क्रॉस मेथड मतलब सेक्शन फॉर्मूला. 2 × 5 + 1 × 2 वो x के इक्वल हो जाएगा. हमें x की वैल्यू ही निकालनी है. दिस इज अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. सीम्स टू बी अ टफ एंड अ लेंथी क्वेश्चन बट एक्चुअली इट्स अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. 2 को मैं 5 से करूंगी. क्रॉस मेथड याद रखना. 1 को मैं 6 से करूंगी. अपॉन दोनों को ऐड कर दूंगी. सो 2 × 5 फर्स्ट वाले से 1 × 2 करेंगे. दोनों के आपने फर्स्ट एलिमेंट से लेने हैं. ठीक है. सो दिस इज 10 + 2 upon 3 दैट इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू इक्वल टू 4 आएगी. राइट. अगेन सेक्शन फॉर्मूला. क्रॉस मेथड में याद रखना आपने फर्स्ट यूनिट से करना है, देन सेकंड से करना है. यहाँ पे आपको सेकंड लेने की नीड नहीं है बिकॉज x जो है वो फर्स्ट में ही था. सेकंड तो 3 आपको ऑलरेडी गिवन था.
Okay, let A, B and C be the vertices of a triangle ABC. ABC एक triangle है, उसकी ये 3 vertices हैं ABC. Right? A is 4, 2, then B is 6, 5 and 1, 4. Median from A, एक मीडियन आया ए से और वो BC को मीट करता है एट पॉइंट D. हमें D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. ठीक है, वेरी इजी. अगेन जो मीडियन होता है वो इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. मीडियन का मतलब ये होता है कि मिडिल पॉइंट में आकर वो टच करता है और लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करता है. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 6 + 1/2, 5 + 4/2. वी हैव ऑलरेडी डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, सो दिस इज अनदर टाइप. आई हैव ब्रॉट दिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी टाइप. So B will be my correct answer using the midpoint formula. The coordinates of the point which is reflecting on point this in y and x axis respectively. अब वो ये बोल रहे हैं कि okay, so now they are saying कि -5, 4 एक पॉइंट है. ठीक है, -5, 4 हमारा यहाँ कहीं आएगा ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट. y सेकेंड बिकॉज x इज माइनस एंड y इज पॉजिटिव. तो अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन देख रही हूँ, रिफ्लेक्शन का मतलब है जस्ट लाइक इन द मिरर, एकदम सामने. अगर मिरर मेरा यहाँ पे y एक्सिस है, whenever we are talking about reflection we'll consider the axis as mirror. अगर मुझे y एक्सिस में इसको देखना है तो इसका एकदम ऑपोजिट वाला पॉइंट क्या बनेगा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट वाला पॉइंट बनेगा 5, 4, जहां पे दोनों ही पॉजिटिव होंगे क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है. ठीक है, नाउ दे आर सेइंग कि साथ में x एक्सिस का भी बताओ. तो अब मैंने x एक्सिस को अपना मिरर कंसिडर कर दिया एंड इसी सेम पॉइंट की मिरर इमेज यहाँ पे जाके क्या बनेगी. नाउ x इज अगेन नेगेटिव और यहाँ पे y भी नेगेटिव है. दैट मीन्स माई आंसर विल बी दिस एंड दिस. ये दोनों मेरे आंसर्स हैं. 5, 4 and -5 and -4. That is option number C is my correct answer. रिफ्लेक्शन मीन्स आपने सिर्फ इसको एक काइंड ऑफ मिरर इमेज इसकी बतानी है कि इफ y एक्सिस इज द मिरर तो उसके सामने पॉइंट क्या होगा एंड अगर x एक्सिस मिरर है तो उसके सामने क्या होगा. If A and B is the midpoint of the line segment joining the points this and this and ये भी आपको given है तो फाइनली आपको K की वैल्यू बतानी है. फाइंड K. A और B मिड पॉइंट है मतलब ये 10, -6 है और ये K, 4 है. ठीक है, A और B इसका मिड पॉइंट है. राइट, एंड सो मिड पॉइंट की हम कैसे वैल्यू निकालेंगे. 10 + K/2 इज इक्वल टू A. B की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगी बिकॉज B के लिए हमारे पास सब कुछ प्रोवाइडेड है. B है माइनस, कैसे निकालेंगे, -6 + 4/2. सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू B आ जाएगा. तो क्या आ गया, B. -2/2 इज इक्वल टू B. B की वैल्यू होगी -1. अब आप B की वैल्यू -1 को इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे हम, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां से आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी एंड व्हेन यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ A तो यहां से K की वैल्यू आ जाएगी. सो यहाँ पे ऑल द अननोन वेरिएबल्स आर इंटररिलेटेड. पहले आप एक निकालोगे फिर उससे दूसरा निकलेगा एंड दूसरे से यू विल कम टू द लास्ट अननोन वेरिएबल. ठीक है, सो B की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड देन फिर से यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के B की वैल्यू और A की वैल्यू को पुट करके वी कैन कम टू द वैल्यू ऑफ K. सो K की वैल्यू विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर D, दैट इज 22. Right, again this question was of midpoint formula but a slightly different question in which an equation was given to you. Now 22 में we have assertion and reason question. Now how you have to find the value of such questions. आपको इसमें ये चेक करना होता है कि assertion और reason दोनों related हैं या नहीं. ये assertion हो गया. assertion का मतलब होता है कि नॉर्मल स्टेटमेंट गिवन है आपको. reason का मतलब होता है कि क्या इस स्टेटमेंट का रीजन ये है या नहीं है. राइट, सो assertion इज जस्ट अ नॉर्मल प्रोपोजिशन या आपको एक नॉर्मल स्टेटमेंट गिवन होती है. यहाँ पे
The point -1, divides the line segment joining the point this and this in the ratio 2:7. तो यहाँ पे आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला से कि क्या ये पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को 2:7 में डिवाइड कर रहा है. जैसे ये हमारी लाइन है, ये 2 है, ये 7 है, ठीक है. एंड ये दिस इज -3, 10 और ये है 6, -8. तो ऐसा है या नहीं है. और यहाँ पे पॉइंट्स पे आपको गिवन है -1, 6. सो दिस इज जस्ट अ वेरिफिकेशन क्वेश्चन. सिर्फ आपको सेक्शन फॉर्मूला लगा के यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ऐसा हो रहा है या नहीं. रीजन में क्या है, रीजन यू कैन इजीली फाइंड आउट. सी उन्होंने बोला है मिड पॉइंट जो है पी क्यू का, क्या उसको हम ऐसे निकालते हैं x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. yes, this is the correct formula. ये मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला होता है जिसमें हम दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके अपॉन 2 एंड दोनों y को ऐड करके अपॉन 2. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हमें पता चल गया कि दोनों करेक्ट है, राइट. अगर हम इसको भी प्रूव कर देते हैं, ठीक है, यू विल फाइंड आउट दैट दिस असर्शन इज करेक्ट. सिर्फ आपको यहाँ पे क्रॉस रूल यूज करना है. I'll confirm one coordinate for you. 2 into 6, 2 into 6 क्या हो जाएगा 12 प्लस 7 into -3, ये हो गया -21 अपॉन 9. तो देखते हैं 12 - 21 होता है -9, तो इसका मतलब -1 तो आ गया, ठीक है. सिमिलरली आप क्रॉस रूल से दूसरा कोऑर्डिनेट भी निकालोगे एंड उसको कंफर्म कर लेंगे हम. सेकंड भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है, इतना पता चल गया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये रीजन करेक्ट है या नहीं. अब हम देखते हैं फर्स्ट में वो बोल रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन दिस रेशियो. बट इन द सेकेंड, इन द रीजन दे आर सेइंग कि मिड पॉइंट इस फॉर्मूला से निकलता है. डू यू थिंक दैट असर्शन एंड रीजन आर रिलेटेड टू ईच अदर? नो, दे आर नॉट रिलेटेड, क्योंकि फर्स्ट में वो एक नॉर्मल, फर्स्ट में दे आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन फॉर्मूला, सेकेंड में रीजन में दे आर टॉकिंग अबाउट मिड पॉइंट फॉर्मूला. दोनों डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. That means A और B करेक्ट तो हैं, but reason is not the correct explanation of A. ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A की, क्योंकि दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं. They are correct but they are not related. Okay, the graph of a circle of center O with point R on its circumference is shown. तो आपको length of side of square बताना है. That circumscribes the circle. मतलब कि जैसे एक ये सर्कल होता है, इसमें आपको लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बतानी है. सर्कमस्क्राइब का मतलब है जो इसके सेंटर में आ सकती है, राइट. जब भी हमें ऐसे लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी होती है ना, सो व्हाट वी डू इज हम यहाँ पे हमेशा डायामीटर निकालते हैं. व्हाई डायामीटर? बिकॉज डायामीटर सबसे लॉन्गेस्ट वाली लेंथ होती है जो कि स्क्वायर से, जो एक सर्कल से कट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ सर्कुलर शीट विद यू, आपको इसमें से सबसे ज्यादा लेंथ कट करनी है. एक स्क्वायर की अगर आपको साइड कट करनी है, सबसे ज्यादा लेंथ हमें डायामीटर से ही मिलती है, ठीक है. आई कैन प्रूव दिस ऑल्सो. देखो, अगर मैं यहां से लूंगी तो ये चीज छोटी है, अगर मैं यहां से लूंगी ये भी छोटी है, ये भी छोटी है. ऑल द अदर साइड्स आर स्मॉलर देन द डायमीटर. सो यहाँ पे इस केस में हम डायमीटर फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो इन दिस डायग्राम अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो r की वैल्यू है, r +8 पे कट कर रहा है, तो r की वैल्यू हो जाएगी 0,8, राइट. सिमिलरली अगर मैं o को देखूंगी तो o की वैल्यू ये देखो यहाँ पे -4 पे आ रही है, तो o की वैल्यू हो जाएगी -4,0. फर्स्ट थिंग, इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया हुआ. यू नीड टू स्टडी द ग्राफ. सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट इन योर एग्जाम, जिसमें आपको ग्राफ को स्टडी करके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स विल नॉट बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, आप खुद फाइंड आउट करोगे. तो मैंने यहाँ से o और r को फाइंड आउट कर लिया. अब मुझे यहाँ पे इसका डायमीटर निकालना है, ठीक है. ये o है और ये r है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम OR निकाल लेते हैं. OR इज व्हाट? OR इज द रेडियस. OR मैं निकालूंगी विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. जब आप OR निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, यू विल गेट √41. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, -4 -0 का होल स्क्वायर, 16 आ जाएगा यहाँ पे, देन 0 -8 का होल स्क्वायर. ऐसे यहाँ पे आएगा -4
सी ओ जो पॉइंट है वो कहाँ पे हो रहा है, एक तो -4 है और इसके बिल्कुल सामने क्या है 3 और यहाँ पे है -4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स सॉल्व दिस ऑल्सो, इसमें हम ओ आर को निकाल लेते हैं, ओ आर की वैल्यू कैसे होगा, -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 -8 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 -y1। तो जब आप इसका रूट करोगे यू विल गेट द वैल्यू एज √41। Now, what another mistake you can make in this question is √41 पढ़ते ही आप लोग √41 को टिक कर दोगे because √41 is there in the options. But you have to remember one thing कि यहाँ पे अगर हमें length of square निकालनी है, square की side निकालनी है, you will find the diameter. ये जो actual में हमारे पास चीज आई है, ये diameter नहीं है, ये radius है, ठीक है? So this is a point where you can make mistake. आपको यहाँ पे √41 को टिक नहीं करना है क्योंकि रेडियस नहीं चाहिए हमें, डायमीटर चाहिए। दैट मीन्स इसका डबल कर देते हैं। डबल क्या होता है, 2√41 हो जाएगा। √41 प्लस √41 कर दोगे विच इज इक्वल टू 2√41, या फिर आप डायरेक्ट रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी योर आंसर विल बी 2√41। ओके, again we have another question which is related to the figure. ये जो points हैं I'll write them clearly here. ये 8,8 given है इसमें, और ये point जो है ये है 14,11। ठीक है, these are the 2 points. अब देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। 2 poles are to be installed on an elevated road as shown in the diagram. ये poles है जो हमें install करने हैं। The diagram shows the starting and ending points of the road. ये starting point हो गया, ये ending point हो गया, और मुझे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस पे पोल्स को इंसर्ट करना है, ठीक है, इंस्टॉल करना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोल्स, मतलब मुझे इसका भी कोऑर्डिनेट निकालना है, मुझे इसका भी कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, सो मैंने फर्स्ट वाले पोल के कोऑर्डिनेट्स को ना फॉर एग्जांपल x1 एंड y1 ले लिया, राइट, और सेकेंड वाले को मैंने ले लिया x2 एंड y2, ठीक है। अगेन वी आर गोइंग टू यूज द सेक्शन फॉर्मूला। यहां पे मैंने क्या करा, अगर मुझे एक पोल को देखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस डायग्राम में आई विल फॉरगेट द सेकेंड पोल, मुझे सिर्फ फर्स्ट पोल याद है। ये मेरा एंड पॉइंट्स थे रोड के, ठीक है, और ये तीनों इक्वल हैं आपस में। दैट मीन्स ये सारे 1 1 1 है, कि मुझे इक्वल डिस्टेंसेस पे ही इनको प्लॉट करना है। इक्वल पता कैसे चल रहा है, थ्रू दिस पॉइंट, ये ऐसे गिवन है, ये ऐसे है, ठीक है, ये हमें ऐसे गिवन है कि सारे इक्वल हैं। आपको स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे पोल्स को प्लेस करना है। तो अगर मैं इस वाले पोल पर हूं P1, ठीक है, तो P1 में यहाँ पे तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1, ठीक है। इस वाले पोल के लिए 1:2 हो जाएगी, 2 यहाँ पे हो जाएगा दोनों को ऐड करके, ठीक है। एंड वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो, 8 8 है और 14 11 है, ठीक है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज सेक्शन फॉर्मूला, क्रॉस फॉर्मूला 1 × 14, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, दैट इज 2 × 8 अपॉन 1 + 2, कॉमा 1 को 11 के साथ, फिर 2 को 8 के साथ, क्रॉस याद रखना है, पहले फर्स्ट के साथ देन सेकंड के साथ, अपॉन 3 अगेन। तो 14 + 16 अपॉन 3, 11 + 16 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 10, मतलब 30/3 इज 10, और 27/3 इज 9, मतलब कि फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 10, 9। दीज आर द कॉमास, ये सब कॉमास हैं, ठीक है। 10 8, ये सारे 10, ये भी 10 8, 10 9, वॉट एवर। सो ये ऑप्शन तो हमारे ऑलरेडी कट है बिकॉज इसमें -10 है, तो ये हमारे इन दोनों में से अब हम फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड भी आप बिल्कुल सिमिलर वे से निकालोगे। आई ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू। देखो अब सेकेंड पोल हमारा यहाँ पर है P2, इसका मतलब यहाँ पे रेशियो ज्यादा है, यहाँ पे रेशियो कम है। ये मेरे एंड पॉइंट्स है रोड के, जिसमें मेरे 8 और 14 11 है, ठीक है। सो इन दिस केस अगेन वी विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स which will be equal to 12, 10. Section formula बिल्कुल same way से you will apply and you will get 12, 10. That is option number B is my correct answer. The main point is to study the diagram properly, कि वो diagram में क्या बोल रहे हैं, and how you will come to know that what formula are you going to use here. यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस का कोई रोल नहीं था, हमारे पास Q भी गिवन नहीं था, R भी गिवन नहीं था,
अच्छा, वन मोर थिंग, ये हमें क्यू एंड आर भी प्रोवाइडेड है। ये जो वैल्यू आई है ये क्यू की आई है, एंड ये जो वैल्यू आई है ये आर की आई है। ये P1 P2 की जगह यू कैन राइट क्यू एंड आर ऑल्सो बिकॉज दे हैव गिवन यू द पॉइंट्स। ओके, सो द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम। अब ये जो फिगर आपको छोटी सी दिख रही है ये पैरेललोग्राम है। इसमें ये जो 2√5 है ये इसका डिस्टेंस है। इसको आपको ध्यान से स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम, तो पता कैसे चल रहा है कि ये डिस्टेंस है, क्योंकि हम ग्राफ पे रूट शो नहीं कर सकते, राइट? अगर उन्होंने 2√5 लिखा है दैट मीन्स ये डिस्टेंस ही है। सो ये डिस्टेंस प्रोवाइडेड है हमें, एंड ये इन्होंने x,5 इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इस पॉइंट के। इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, इसके भी निकाल सकते हैं, ठीक है? इनके कोऑर्डिनेट्स हम इजीली लिख सकते हैं खुद। ओके, सो x,5 है। इफ आई कैन सी क्लियरली, ये जो पॉइंट है ऐसे, ये इसको अगर मैं नीचे को लेकर जाऊं तो ये 4 पे आ रहा है, तो x की वैल्यू 4 हो गई। डायरेक्टली आप यहां से भी कर सकते हो, बट इन केस डायग्राम इज नॉट क्लियर इन द एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल आपको ग्राफ में नहीं पता चल रहा कि ये 4 है या कौन सा पॉइंट है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे? एक्चुअली उन्होंने यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स क्लियर करे हैं कि वाई एक्सिस को कट किस पे कर रही है, intersecting the y-axis, another vertex intersecting the x-axis at 2. So y-axis यहाँ पे intersect कर रही है at 3, ये भी आपको given है क्वेश्चन में, ठीक है? ये प्रोवाइडेड है आपको कि y-axis को 3 पे intersect कर रही है, सी 1, 2 and 3, एंड x-axis को intersect कर रही है at 2, तो यहाँ पे 2 पे कट कर रही है। सो इसका मतलब मुझे ये चीज यहाँ पे क्लियर थी कि ये 2 पे, और इसका मतलब मैं इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकती हूँ, यही आपको गिवन है 2√5। तो 2√5 किसके इक्वल हो जाएगा? रूट में स्टार्ट कर देते हैं लिखना। ये मेरे जो पॉइंट्स हैं मैं इनके पॉइंट्स लिख देती हूँ, क्या आएंगे? सिंस इट इज ऑन y एक्सिस तो 0,3, राइट? तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, दिस एंड दिस, जिसके बीच में मैं डिस्टेंस निकालूंगी जो कि मुझे ऑलरेडी गिवन है। डिस्टेंस नहीं, हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहे हैं। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है डायग्राम से। समटाइम्स डायग्राम क्लियर नहीं होता एग्जाम में, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा के कंफर्म करोगे अपने आंसर को। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगेन वी आर अप्लाइंग द सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है? इसको जब आप सॉल्व करोगे देन x की वैल्यू will be equal to 4 only. तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि x 4 है, राइट? ओके, सिंस x is 4 now, तो अब मैं यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? If MN is the intersection point of the diagonals of the parallelogram, which relation is correct? ओके, सो मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट हमें इसमें चाहिए, तो मैंने इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी बनाना है इसका। इंटरसेक्शन पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद M and N। और क्या बोला इन्होंने? इज द इंटरसेक्शन पॉइंट M और N है, तो आपने M और N के बीच का रिलेशन बताना है। अब इसमें हमें सारे पॉइंट्स बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं। वो क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है वो 0,3 है। जब आप इसको क्लियरली बनाओगे आफ्टर लुकिंग एट द डायग्राम, आपको ये सारे पॉइंट्स दिखेंगे। 0,3 मतलब मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ, ऊपर वाले की, ठीक है? या फिर हम इसे अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, दैट विल बी इजियर फॉर यू। अब हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, ठीक है? इसके जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है M and N, ठीक है? ये मुझे सारे पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। एक तो 0,3 था, एक मेरा था 20, x5 एंड 6,2, ठीक है? अब ये 6,2 मुझे कैसे पता चला? यहाँ से 6,2, 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 पे कट कर रहा है इसको, ये जो पॉइंट है ये मुझे ऐसे पता चला, यहाँ से 6 है और यहाँ से 2 है, राइट? सो मैंने सबके कोऑर्डिनेट्स देख के ऐसे लिख दिए। अब मुझे यहाँ पे M और N के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम M और N की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपको M की वैल्यू मिल जाएगी 0 + 6/2 मतलब कि 3। N की वैल्यू मिल जाएगी 3 + 2/2 दैट इज 5/5/2, ठीक है? 5/2। 5/2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2.5। तो इसका मतलब जो M की वैल्यू है वो N की वैल्यू से 0.5 ज्यादा है, ठीक है? यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। 3 जो है वो किसके इक्वल है?
अगर मैं 2.5 में 0.5 ऐड कर दूं, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. मतलब मेन पॉइंट ये था कि आपको m और n की वैल्यू चाहिए, बट उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट वे से फ्रेम कर दिया. दिस इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है, तो दिस इज माई करेक्ट आंसर. m इज इक्वल टू 0.5 प्लस n. फाइन. सो दिस वॉज द डायग्राम. ठीक है. एंड इन केस डायग्राम इज नॉट क्लियर, यू कैन फाइंड डिस्टेंस, you can use distance formula and find the answer also, right? So with this we are done with the first part of coordinate geometry, and 25 questions we have covered, in which we have done distance formula as well as midpoint formula, section formula, right? 3 formulas we have done. I hope you have understood the questions properly, and you can go to the links that are given in the description to get more practice questions related to these type of questions only. Okay, thank you so much.